बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं एक्सरसाइज 1.3 जो है ना 10th क्लास की, उसका क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना वो करने जा रहा हूँ। बच्चों ज़रा तवज्जो कीजिएगा। इससे पहले मैंने 6 क्वेश्चन जो है ना वो कर लिए थे, और जिन बच्चों ने वो 6 क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे तरीके से सीखे थे तो यकीनन उनको आज भी कोई मसला नहीं होगा। अगर किसी बच्चे ने इससे पहले जो है ना वो नहीं देखी वीडियो, जो है इससे पिछली वीडियो नहीं देखी, तो उसको चाहिए कि वो पहले देख ले, क्योंकि उसमें जो है ना वो टाइप्स का थोड़ा बहुत मैंने बताया था। तो वो टाइप्स अगर आपको आ गई ना तो बच्चों फिर ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना ये टाइप 2 के मुताबिक जो है ना वो होगा। टाइप 2 में जो है ना आपको पता है कि जैसे पहले टर्म में एक वैल्यू थी और दूसरे के डिवाइड में थी। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं, तो फिर इसमें देखते हैं कि इसको किस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, x ओवर x माइनस 3 प्लस 4 x माइनस 3 ओवर x इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, ये बच्चों क्वेश्चन लिख दिया है। कोशिश किया करें कि क्वेश्चन को ना 2 दफ़ा मैंने आपको बताया है कि लिख लेना बेहतर है। अच्छा जी, अब ज़रा यहाँ पर आपने गौर से देखना है कि पहली जो टर्म है वो क्या है और दूसरी टर्म क्या है। ये जो दोनों मैंने सर्कल किए ना, इनको ज़रा आप गौर से देखें। तो डिवाइड में तो नहीं है, लेकिन एक दूसरे का रेसिप्रोकल ज़रूर है। यहाँ पर अगर आप देखें तो x ऊपर है, x माइनस 3 नीचे है, और सेकंड में देखेंगे तो x माइनस 3 ऊपर है और x नीचे है। यानी कि बिल्कुल पहली टर्म ही है, लेकिन उसको क्या किया हुआ है, पलटी दी हुई है, रेसिप्रोकल है उसका। ठीक है बच्चों, तो हमने पहले वाली टर्म को, टाइप 2 में पहले वाली टर्म को हमने क्या कर देना है, y लेट कर लेना है। ठीक है बच्चों, y हमने लेट कर लिया x ओवर x माइनस 3 को। अब आपको पता है कि जिसके डिवाइड में कुछ ना हो तो हम उसके डिवाइड में अपनी तरफ से 1 लिख सकते हैं। तो क्या किया हमने, इस y ओवर 1 को ना रेसिप्रोकल किया, यानी कि पलटा, तो वो क्या हो गया 1 ओवर y। तो फिर दूसरी तरफ भी पलटना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि मैथ में अगर कोई काम किया जाए ना तो दोनों तरफ ही किया जाता है। रेसिप्रोकल करना है तब भी दोनों तरफ ही करना पड़ेगा ना। x माइनस 3 ऊपर ले गए और डिवाइड में x चला गया, यानी कि पलटी दे दी। x माइनस 3 ऊपर चला गया, नीचे था, x ऊपर था तो वो नीचे आ गया। इधर हमने अपनी तरह से y लेट करके 1 लेट करके ऊपर भेज दिया और y नीचे आ गया, और वही जो है ना आपका 1 ओवर y x माइनस 3 ओवर x बन गया। ठीक है बच्चों, अब पहली वाली जो टर्म है ना x ओवर x माइनस 3, उसकी जगह क्या लिखेंगे, ये देखें। उसकी जगह पे हम लिखेंगे y, ये लिख दिया मैंने y प्लस 4 वैसे का वैसे, x माइनस 3 ओवर x अभी मैंने उसको रेसिप्रोकल किया है, या यहाँ पर भी किया और यहाँ पर भी, तो उसकी जगह पे क्या लिखेंगे 1 ओवर y, ये मैंने लिख दिया इक्वल टू 4। लो जी, इससे आगे फिर इजी हो गया क्वेश्चन। 4 आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिंगल डिजिट जो है वो डिवाइड वाले से मल्टीप्लाइंग हो तो उस ऊपर वाले से मल्टीप्लाइंग किया जाता है। 4 वन ज़ा 4 और y नीचे वैसे का वैसे। अब ये पहले वाले y के नीचे 1 लेट कर लें और क्रॉस में एलसीएम ले लें। y को y से किया तो वाई स्क्वायर, 4 वन ज़ा 4, नीचे y वन ज़ा y इज़ इक्वल टू 4। तो y डिवाइड था, उधर जाके 4 से मल्टीप्लाइंग हो गया, 4y को उठा के इधर ले आए तो माइनस का हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आप देखें पहले और आखिरी को मल्टीप्लाइंग करें ना अगर आप y स्क्वायर को 4 से, तो 4y स्क्वायर बनता है, तो ये 2 ज़ा ही होता है, या 4 वन ज़ा 4 होगा। लेकिन 4 वन ज़ा 4 जो है ना वो ठीक नहीं रहेगा। उसकी वजह यह है कि 4 में से 1 माइनस करूँगा तो 3 हो जाएगा, ऐड करूँगा तो 5 हो जाएगा, जबकि हमें एग्जैक्ट 4 चाहिए ना, सेंटर में 4 पड़ा हुआ है। तो यही टर्म ठीक रहेगी, 2 ज़ा 4 और ऐड किया तो 4। तो फिर दोनों का साइन वही रहेगा। देखें जैसे पिछले 6 सवाल थे, यहाँ पर भी वही सिस्टम है, सेंटर माइनस है, लास्ट प्लस है। ये शुक्र है उसने एक ही टर्म के ऊपर काफ़ी सारे सवालात बना दिए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब सेंटर माइनस हो तो फिर ब्रेक जो किए जाते हैं ना दो टर्म, वो दोनों का साइन माइनस होता है, ये देख लें। और दोनों टर्म जो हमने लिखनी होती हैं वो भी हमारी ओरिजिनल टर्म से छोटी होती हैं। जैसे 4 से ये 2 भी छोटा है तो ये भी छोटा है, तो ये हमारी 4 टर्म्स बन गई। पहले दोनों से आपको पता है क्या कॉमन निकल रहा है, y। तो इधर से एक y बचा, इधर से 2 बचा, y माइनस 2 आ गया। तीसरे और चौथे से अगर आप देखें तो 4 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, 2 ज़ा, तो फिर यहाँ से भी 2 कॉमन निकल रहा है।
तो इधर भी सेंटर का साइन माइनस है, अगला चेंज कर दें, प्लस था तो क्या कर दिया माइनस, तो y-2 दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम है, इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। y-2 को कॉमन निकाल लिया तो दूसरा भी तो y-2 ही बना। जब दोनों वैल्यू सेम हो जाएं तो फिर उनको अलग अलग इक्वल टू ज़ीरो नहीं करते, फिर उनको होल का स्क्वायर बना दिया जाता है। ठीक है बच्चों, होल का स्क्वायर बनाया और उसके बाद हमने क्या किया देखते हैं भला। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हमने दोनों तरफ का क्या कर दिया, स्क्वायर रूट ले लिया। तो स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो क्या बचा y-2 और 0 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता तो 0 ही आ गया। माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 आ गया। अब अगर आप देखें कि हमने y की जगह पे क्या लेट किया था, तो लेट के साथ ही आप देखें कि ये लिखा हुआ था, ये मैंने दोबारा लिख दिया है। y की जगह पे क्या लिखेंगे x/(x-3), y की जगह पे क्या लिखेंगे x/(x-3). क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन x की फॉर्म में स्टार्ट हुआ था और हमने x में ही आंसर देना है, ये y जो है ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है बच्चों, तो y की जगह पे मैंने लिख दिया x/(x-3), x-3 डिवाइड था, उधर जाके 2 के साथ मल्टीप्लाइंग हो गया। 2 को x से मल्टीप्लाइंग किया तो 2x, 2 को 3 से किया तो 6, प्लस का 2x था, उधर जाके माइनस का 2x हो गया। माइनस के 2x में से प्लस का x निकाल दें तो माइनस का x बचा, इधर माइनस का 6, तो माइनस माइनस से कैंसिल, तो 6 आपका सोल्यूशन सेट यानी कि आपका आंसर आ गया। लें जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया है। अब इससे अगले 2 क्वेश्चन बिल्कुल इसी टर्म पे चलेंगे, वो भी तकरीबन ऐसे ही हैं। अगर आप गौर करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि वाकई वो ऐसे ही हैं। यहाँ पर गौर करें, 4x + 1 और डिवाइड में क्या है 4x - 1, प्लस 4x - 1 और डिवाइड में क्या है 4x + 1। तो ये 2 × 1/6 को ना मैंने मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। 6 2 ज़ा 12, ऊपर वाला ऐड होता है, 12 में 1 ऐड करें तो 13 हो जाता है, और डिवाइड वैसे का वैसे आता है। अब यहाँ पर गौर करें, पहली टर्म को हमने लेट कर लिया क्या y, 4x + 1/4x - 1। अब अगर y के डिवाइड में 1 लेट कर लूँ तो फिर देखें क्या होता है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1/y हो जाएगा, ये 4x - 1 ऊपर चला जाएगा और 4x + 1 नीचे चला जाएगा, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। तो ये मैंने लिख दिया 1/y। अब पहले वाले पूरे की जगह पे क्या लिखूँगा y, दूसरे की जगह पे 1/y और 13/6 वैसे का वैसे। इसके नीचे 1 लेट करें और एलसीएम ले लें, y को y से किया तो y², 1 1 ज़ा 1, नीचे y 1 ज़ा y। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 6 डिवाइड है, उधर जाके ऊपर वाले से मल्टीप्लाइंग हो जाएगा। 6 को y² + 1 से मल्टीप्लाइंग कर दिया, y डिवाइड है तो 13 से मल्टीप्लाइंग हो गया, तो हमारा डिवाइड ख़त्म हो गया। 6 को y² से मल्टीप्लाइंग किया 6y², 6 को 1 से किया तो 6 ही आ गया, 13y वैसे का वैसे लिख दिया, प्लस का 13y था, इधर आके माइनस का 13y हो गया। अब फिर ये देखें कि पहले और आखिरी को अगर मैं मल्टीप्लाइंग करता हूँ तो मेरे पास आ रहा है 6 6 ज़ा 36y का स्क्वायर। 36y² है तो 36 काफ़ी सारे टेबल्स पे आता है, जैसे 6 6 ज़ा, जैसे 9 4 ज़ा, जैसे 12 3 ज़ा। ठीक है बच्चों, 18 2 ज़ा भी आता है। काफ़ी सारे ना कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि ना काफ़ी सारे टेबल्स पे आती हैं, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की सूरत में हमें 13 चाहिए, क्योंकि सेंटर में 13 पड़ा हुआ है। तो ये 6 और 6 अगर मैं ऐड करता हूँ तो 12 होता है, तो ये ठीक नहीं है। 9 और 4 13 होता है, ये ठीक है। 12 और 3 15 होता है, ये भी ठीक नहीं है। 18 में से 2 निकाल भी दूँ तो 16 बचता है, ये भी ठीक नहीं है। तो सिर्फ एक ही टर्म बचती होती है और होती एक ही है, वो क्या आई 9 4 ज़ा 36। तो 13 को हमने तोड़ दिया, 9 4 ज़ा 36, 13 से दोनों छोटे भी हैं, सेंटर माइनस था लास्ट प्लस था, तो फिर दोनों माइनस भी साइन लग गया। पहले दोनों से ना 3y कॉमन निकल रहा है, क्योंकि ये 6 को अगर मैं ब्रेक करता हूँ ना तो 3 2 ज़ा 6 होता है, 9 को करूँगा तो 3 3 ज़ा, तो इसका मतलब दोनों से 3 कॉमन निकला और y भी निकल गया। 3y, इधर से 2 बचा और एक y बचा, वो लिख दिया अंदर, इधर से सिर्फ 3 बचा। तीसरे और चौथे में से अगर आप देखें तो 2 2 ज़ा 4 होता है और 2 3 ज़ा 6 होता है, यानी कि 2 कॉमन निकल रहा है। सेंटर का साइन माइनस है, अगला चेंज कर दें, प्लस था तो क्या कर दिया माइनस, एक 2 और एक y अंदर चला गया, इधर से 3 अंदर चला गया, ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम है।
2y-3 को कॉमन निकाल लिया, 3y-2 को अलग लिख दिया इक्वल टू 0, 2y-3 को अलग इक्वल टू 0 कर दिया, 3y-2 को अलग इक्वल टू 0 कर दिया। माइनस का 3 प्लस हो गया, 2 डिवाइड में आ गया 3/2। इधर भी माइनस का 2 प्लस हो गया, 3 डिवाइड में आ गया 2/3। ये 3/2 वो 2/3, लेकिन ये दोनों आंसर नहीं है क्योंकि हमारा क्वेश्चन x की फॉर्म में स्टार्ट हुआ था, वेरिएबल हमारा x है। तो फिर इससे आगे चलेगा, चलें फिर देखते हैं इससे आगे क्या होगा। इससे आगे हमने देखा बच्चों कि y की जगह पे हमने लिखा था 4x + 1 4x - 1, तो फिर दोनों जगह पे y की जगह पे लिख दिया 4x + 1 4x - 1, इधर भी लिख दिया। आपको पता है अभी मैंने बताया था उधर 3/2 था और इधर 2/3 है। अब ये 4x - 1 डिवाइड था, उधर जाके 3 के साथ क्या हो गया मल्टीप्लाइंग, और 2 डिवाइड था, उधर जाके 4x + 1 के साथ मल्टीप्लाइंग हो गया। 2 4 ज़ा 8x, 2 1 ज़ा 2, 3 4 ज़ा 12x, 3 1 ज़ा 3। तो ये 12x बड़ी वैल्यू है तो 8x को उठा के इधर ले आए, प्लस का 8x था इधर आके माइनस का 8x हो गया, तो माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 हो गया। 2 और 3 5, 4 मल्टीप्लाइंग था तो उधर जाके डिवाइड, ये एक आंसर आ गया x का आपका। इधर भी वैसा ही काम हुआ है, 3 डिवाइड था उधर जाके 4x + 1 से मल्टीप्लाइंग हो गया, 4x - 1 डिवाइड था तो 2 से मल्टीप्लाइंग हो गया। 3 4 ज़ा 12x, 3 1 ज़ा 3, 2 4 ज़ा 8x, 2 1 ज़ा 2। इस दफ़ा 8x प्लस का तो इधर आके माइनस हो गया, 12 में से 8 गए तो 4x, प्लस का 3 था उधर जाके माइनस का 3 हो गया तो माइनस का 5 बना। 4 मल्टीप्लाइंग इधर आके डिवाइड, तो बच्चों ये प्लस का 5/4 और ये माइनस का 5/4, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं इकट्ठा, ठीक है, ऐसे भी अलग अलग भी आप लिख सकते थे। तो ये आपका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, वो भी ऐसा ही है, x - a x + a x + a x - a, यानी कि ये y पहली रकम ने क्या कह दी y, और दूसरी फिर क्या होगी 1/y। ये मैंने आपको पिछले 2 सवालों में समझाया, अब आपको समझ आ गई होगी। तो हमारी इक्वेशन 1 क्या बनेगी, पहले की जगह पे क्या लिखूंगा y, पहले की जगह पे लिखूंगा y, और दूसरा रेसिप्रोकल है तो फिर 1/y, और ये 7/12 वैसे का वैसे लिख दिया। अब इसका एलसीएम ले लें, उसके नीचे 1 लेट करके ना y को मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर 1 1 ज़ा 1/y, और 7/12 वैसे का वैसे ही। y स्क्वायर -1 के साथ क्या मल्टीप्लाइंग हो जाएगा 12, और ये y जो डिवाइड में है ये उधर 7 से मल्टीप्लाइंग हो जाएगा। ले जी ये देखें आप कि y स्क्वायर -1/y 7/y, 12 डिवाइड था उधर जाके मल्टीप्लाइंग हो गया, y डिवाइड था उधर 7 से मल्टीप्लाइंग हो गया, 12y स्क्वायर हो गया, 12 1 ज़ा 12, 7y प्लस का तो इधर आके सेंटर में लिखा जाएगा माइनस का हो गया। यहाँ से मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे हम, तो साइडों को पहले मल्टीप्लाइंग करें ना तो 12 12 ज़ा 144 बनता है, 144 y स्क्वायर, और वो भी माइनस का। अब ये क्वेश्चन ऐसा आया है क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें सेंटर माइनस है तो लास्ट भी माइनस ही है, वरना आपने देखा पिछले 8 क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन बिल्कुल इजी थी, सेंटर माइनस लास्ट प्लस। किसी बच्चे को अगर वो बात समझ लग जाए तो वो 8 क्वेश्चन जो है ना वो एक ही पैटर्न पे फैक्टराइज हो रहे हैं। यहाँ पे अब थोड़ा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे अगर दोनों माइनस आ जाए ना तो फिर सेंटर की जो वैल्यू होती है ना फिर उससे बड़ी वैल्यू एक भी हो सकती है, या दोनों भी उससे बड़ी हो सकती हैं, या दोनों में से कम एक तो बड़ी हो ही सकती है। तो 144 जो है ना 16 9 ज़ा 144 हो सकता है, 24 3 ज़ा भी होता है 144, 24 3 ज़ा 6 ज़ा 24 6 ज़ा 144 होगा। 24 को 6 से करेंगे ना तो 144 ही आएगा। और भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हमें हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाए तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है मेहनत करने की, ठीक है। 16 और 9 ही हमारी रिक्वायर्ड जो है ना डिजिट्स हैं, और दोनों का साइन इस दफ़ा सेम नहीं होगा। बड़ी वैल्यू का साइन वो होगा जो कि ऊपर है सेंटर का माइनस, और छोटे वाली वैल्यू का साइन डिफरेंट होगा उससे, यानी कि माइनस का उलट आपको पता प्लस ही होता है। तो प्लस लगा दिया। अब पहले दोनों से कॉमन क्या निकल रहा है, 3 4 ज़ा 12 होता है और 4 4 ज़ा 16 होता है। तो हमने देखा दोनों से 4 कॉमन निकल रहा है, एक y भी निकाल लिया, तो इधर 3 और एक y बचा, और इधर सिर्फ और सिर्फ 4 बचा, ठीक है बच्चों। और थर्ड और फोर्थ में से देखा तो इसको ब्रेक करूँगा ना तो 3 3 ज़ा 9 होता है, तो ये 3 4 ज़ा 12 होता है। अब इस दफ़ा 3 कॉमन निकल रहा है, 3 कॉमन निकाल लिया। अब सेंटर में साइन आ गया प्लस का, अब कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब माइनस था तो देखिए माइनस ही आएगा,
तो एक 3y और इधर से 4 जो है ना ब्रैकेट में आ गया, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि हमारी ब्रैकेट सेम है, हमारी फैक्ट्रेशन बिल्कुल ठीक है। 3y माइनस 4 को कॉमन निकाला, अनकॉमन क्या है 4y प्लस 3, दोनों को अलग अलग इक्वल 0 कर दिया। माइनस का 4 उधर जाके प्लस हुआ तो 3 डिवाइड में आ गया, इधर भी यही हुआ, प्लस का 3 उधर जाके माइनस हुआ तो 4 डिवाइड में आ गया, 4/3 माइनस 3/4। लेकिन आपको पता है कि ये आंसर नहीं है क्योंकि हमारा वेरिएबल x है। तो हमने लेट किया था y की जगह पे x माइनस ए ओवर x प्लस ए। ठीक है बच्चों, तो फिर y की इधर भी और इधर भी दोनों जगह y की जगह पे मैंने लिख दिया x माइनस ए ओवर x प्लस ए, इधर भी यही लिख दिया x माइनस ए ओवर x प्लस ए। अब क्रॉस मल्टीप्लाइंग करूँगा, 3 जो है वो उधर मल्टीप्लाइंग हो गया x माइनस ए से, x प्लस ए जो है वो 4 से मल्टीप्लाइंग हो गया। 3 को x से किया तो 3x, 3 को a से किया तो 3a, 4 को x से किया तो 4x, 4 को a से किया तो 4a। अब देखा हमने प्लस का 4a था उधर जाके माइनस हो गया, तो 4x बड़ी वैल्यू इधर थी तो फिर उधर से छोटी वैल्यू उठा के इधर ले आए, प्लस का 3x इधर आके माइनस का हो गया। 4x में से 3x गए तो x बचा, ये दोनों ऐड हो गए हैं क्योंकि सेम साइन है, -7a, और यही आपका एक आंसर आ गया है। दूसरा भी ऐसे ही है, 4 डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाइंग, x प्लस से उधर जाके मल्टीप्लाइंग देख लें। 4 को x से किया तो 4x, 4 को a से किया तो 4a, -3 को x से किया तो -3x, -3 को a से किया तो -3a। अब इधर 4x बड़ी वैल्यू है तो -3x उठा के इधर ले आएँ, तो 4 और 3 कितने हो गए 7x, माइनस का 4a उठा के उधर लेके गए तो प्लस का हो गया। 4a में से 3a गए तो सिर्फ a बचा, 7 डिवाइड में गया, तो ये आपका दूसरा आंसर भी a ओवर 7 की सूरत में आ गया, और यही आपका सोल्यूशन सेट बना है -7a a ओवर 7। ठीक है बच्चों, ले जी अब जो क्वेश्चन आ रहा है ना बच्चों 10वां और 11वां, ये ज़रा थोड़े लेंथी हैं इनसे भी ज़्यादा, और ये लॉन्ग के लिए भी बड़े फेवरेट हैं। ठीक है, ज़रा थोड़ा सा आपने तवज्जो करनी है कि लॉन्ग जो है ना 10वां 11वां और आखिरी 2 जो क्वेश्चन है ना, ये लॉन्ग आ सकते हैं। वैसे तो लॉन्ग अगर वो चाहे ना तो वो ये शॉर्ट में से भी लॉन्ग दे देता है, 1.3 में से ना पहले 5 में से भी लॉन्ग दे देता होता है, या फिर इसके बाद 11वें के बाद जो 12वां 13वां 14वां क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल वाले, वो उनमें से भी लॉन्ग दे देता है, लेकिन इनमें से भी दे सकता है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये अब तीसरी फॉर्म आ गई है जिसको हमने कहा था रेसिप्रोकल इक्वेशन, जिसमें 5 टर्म्स थी ना, देखें आपका 5 टर्म्स थी, 1 2 3 4 5। हमारी पहली वैल्यू की हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए स्क्वायर, तो हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर से, ताकि ना 4 में से 2 तो कम हो, तो हमने तमाम को एक्स स्क्वायर से देखें डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये बी एस का मतलब होता है बोथ साइड्स। कटिंग करेंगे आप अगर, तो नीचे 2 हैं ऊपर 4 हैं, तो फिर 2 बच गए, ये आप कटिंग कर लीजिएगा। अब नीचे 2 हैं ऊपर 3 पावरें हैं, तो ऊपर एक एक्स बच गया 2x की सूरत में। ठीक है बच्चों, ये दोनों ही कट गए, ये मैं कट कर देता हूँ, तो सिर्फ 2 बच गया। इधर ऊपर एक है तो फिर वो कटा तो नीचे एक एक्स बचा, तो 2 ओवर एक्स की फॉर्म आ गई। इसको नहीं कटिंग हो रही तो ये वैसे का वैसे ही आ गया, 0 बाई समथिंग 0। ठीक हो गया बच्चों। अब हमने देखा कि एक्स स्क्वायर की 2 रकमें हैं, एक स्टार्ट में है और एक लास्ट में है, इन दोनों को ना हमने इकट्ठा कर दिया। एक्स की भी 2 रकमें हैं, एक ये -2x है और एक ये 2 ओवर एक्स है, इनको भी इकट्ठा कर दिया। कांस्टेंट सिर्फ एक है, उसको लास्ट में लिख दिया, क्योंकि हमने ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म ही बनाने की कोशिश करनी है, और उसमें आपको पता है स्क्वायर शुरू में होता है, एक्स सेंटर में होता है, लास्ट में कांस्टेंट होता है। तो ये अगर आप गौर करें तो स्क्वायर आपको शुरू में बनता चला जा रहा है, बन गया तकरीबन, एक्स सेंटर में आ चुका, लास्ट में कांस्टेंट भी आ चुका। मज़ीद थोड़ा सा बस इसका काम है और ये आपकी फॉर्म बन जाएगी। पहले दोनों को तो आप बेशक डायरेक्ट ही ना ब्रैकेट कर दें, क्योंकि अब इनमें से कुछ कॉमन तो निकल नहीं रहा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर को ब्रैकेट कर दिया। अगले दोनों में से आपने देखा एक्स वालों में से तो 2 कॉमन निकल रहा है, तो बच्चों 2 कॉमन निकला ना, तो फिर माइनस साइन बाहर था तो अंदर का साइन तो चेंज होगा, प्लस था तो क्या हो गया माइनस, एक्स इधर से और 1 ओवर एक्स इधर से ब्रैकेट में चला गया, और लास्ट वाला वैसे का वैसे ही। अब आपको मैंने एक बात बताई थी कि हम हमेशा सेंटर को ही वायलेट करते हैं, तो यहाँ पर सेंटर आपको नज़र आ रहा है क्या है, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, उसको मैंने वायलेट कर लिया। ठीक है बच्चों, सेंटर को वायलेट किया, क्योंकि ये पहले 4-5 क्वेश्चंस की फॉर्म है बन चुकी है ना, अब ये वो नहीं है जो कि सिर्फ वाई ही लेट करना है, यहाँ पर अब वाई का स्क्वायर भी लेना पड़ेगा ना, तो स्क्वायर लिया ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग गया,
ये वैसे आता तो सबको ही है, लेकिन चलो मैं लिख देता हूँ a² + b² - 2ab। तो यहाँ पे x - 1/x का ये आपका x², ये 1/x² - 2, a से मुराद x और b से मुराद 1/x, ये कैंसिल हो गए। माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 हो गया। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि अगर आप पहली ब्रैकेट को गौर से देखें तो आपके पास सिर्फ x² + 1/x² है, ये -2 तो है ही नहीं, तो ये हमारे काम का नहीं था, इसलिए हमने -2 को उधर जाके +2 कर दिया। अब ये आप गौर करें तो x² + 1/x² की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? y² + 2। तो ये इसकी जगह पे ये मैंने y² + 2 लिख दिया। ठीक है बच्चों, -2 वैसे का वैसे लिख दिया, और x - 1/x की जगह पे जहाँ पे लेट किया वो उसको देखें y, तो 2 के साथ क्या आएगा? y -2। ठीक है बच्चों, अब ज़रा देखें आप, ये ब्रैकेट वैसे खोली लगानी मैंने वैसे लगा दी है, अगर आप ना लगाएंगे तो एक स्टेप आपका बच भी सकता है। ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2 आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है बच्चों, ये तो गए। अगर ना जाते तो यहाँ भी मिड टर्म 1-2 और होनी थी, तो क्वेश्चन मज़ीद लंबा हो जाना था, लेकिन चलो ये उन्होंने एक एहसान किया हमारे ऊपर। y² - 2y। अब ये इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है? जब दो वैल्यूज़ हों तो फिर कॉमन की तरफ ही जाते हैं। कॉमन क्या निकल रहा है? y निकाल दिया, इधर एक y बचा, इधर 2 बचा। ये जो y है ना, इसको अलग इक्वल टू 0 कर दें और y - 2 को अलग इक्वल टू 0 कर दें, तो माइनस का 2 उधर जाके प्लस का, और ये y वैसे का वैसे ही। लेकिन फिर भी ये आंसर नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि y तो नहीं ना हमारा वेरिएबल तो हमारा x है। अच्छा जी, अब हमने लेट किया हुआ था y की जगह पे x - 1/x, स्टार्ट में आप देख सकते हैं। तो ये y की जगह पे मैंने लिख दिया x - 1/x = 0। अब इनका एलसीएम लिया आपस में, इसके नीचे 1 लेट कर लें, x को x से किया x², 1 1 ज़ा 1 और नीचे x 1 ज़ा x। ये जो x डिवाइड था ना बच्चों, ये उधर जाके ना 0 से मल्टीप्लाइंग हुआ ऐसे, तो आपको पता है 0 से मल्टीप्लाइंग होने की सूरत में ना वो क्या हो गया? 0, इसीलिए मैंने ना उसको नहीं लिखा, इग्नोर कर दिया। लेकिन आपके पास ऊपर वाली वैल्यू बच गई x² - 1, माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हो गया। अब आपको पता है स्क्वायर में आंसर नहीं देना, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास +-1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, दूसरी तरफ आपका y = 2 था, तो वहाँ पर भी y की जगह पे x - 1/x लिख लें, 2 आ गया। यहाँ भी एलसीएम लिया, x को x से किया तो x² 1 वैसे ही आ गया, नीचे x आ गया। अब ये x उधर जाके 2 से मल्टीप्लाइंग हुआ, 2x हो गया, तो प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x हो गया। अब अगर आप गौर करेंगे ना तो इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि साइडों को मल्टीप्लाइंग करें तो 1 आ रहा है -1x²। तो मैं अगर 1 को, क्योंकि 1 प्राइम नंबर भी नहीं है, लेकिन ये 1 1 से ही करूँगा तो 1 1 1 ज़ा 1 आएगा, और अगर मैं 2 से करने जाता हूँ ना तो फिर 2 आएगा। लेकिन अगर 1 और 2 को ऐड करूँगा ना तो फिर क्या हो जाएगा? 3। हालांकि मुझे क्या चाहिए सेंटर में? 2। इसका मतलब इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। तो जिसकी फैक्टराइजेशन नहीं ना हो सकती उस पर फिर हम ये फार्मूला लगाते हैं। 1.2 में ये मैंने आपको थॉरली बताया था, समझाया भी था। तो यहाँ पर अब ए बी सी की वैल्यू निकाल लें। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू -1 है। फार्मूला आपको पता है, मैंने पहले भी आपको बताया था। वैल्यू पुट की इसमें, बी की वैल्यू -2 पुट की, -2 का स्क्वायर लिया, -4, ए की जगह पे 1 लिख दिया, सी की जगह -1 लिख दिया, डिवाइड में 2a था तो 1 लिख दिया 2 के साथ। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आपको पता है पावर इवन हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है ना, तो 4 आ गया, और ये माइनस दोनों हो गए प्लस, तो 2 4 1 ज़ा 4 ही आ गया। 8 है, इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं, 2√2। नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसा मैं पहले करता रहा हूँ। तो 4 आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो वो बाहर आ जाता है, तो ये 2 आ गया सिंपल। 2√2 मैंने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया। 2 कॉमन निकल रहा है, दोनों से निकाल दिया। तो जहाँ कुछ ना बचे ना वहाँ पे आपने ज़हन में रखना है 1 बचता है, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 फॉर्म होती है ना। 2 कॉमन चला गया तो 1 अपनी जगह पे छोड़ के गया। इधर √2 आ गया, प्लस माइनस बीच में, ये 2 से कैंसिल, तो ये आपका आंसर बन गया। तो पहला आंसर आपका क्या था? +-1। दूसरा आंसर आपका क्या है? 1 ± √2। तो ये दोनों ही आपका सॉल्यूशन सेट है बच्चों। ठीक है जी। अब ज़रा इसका अगला क्वेश्चन जो कि इसी पैटर्न पर है, क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें भी 5 टर्म्स ही हैं। इसको भी हम डिवाइड कर देंगे x² से, देखें कर दिया। तो ये 4 थे तो कितने बच गए? 2, 2x² बच गया।
ऊपर 3 थे, एक बचेगा, ये आ गया, दोनों कट गए, सिर्फ 6 आ गया। ऊपर 1 है, नीचे 2 है, तो फिर नीचे 1 बच गया। ये कटिंग आप कर लीजिएगा। अब ये वैसे का वैसे ही आ गया। और 0 बाई समथिंग 0 बाई एक्स स्क्वायर था ना, तो देखें 0 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे फिर एक्स स्क्वायर को इकट्ठा करने जा रहा हूँ, 2x स्क्वायर और लास्ट में 2 ओवर एक्स स्क्वायर को इकट्ठा लिख दिया। एक्स की भी 2 रकमें हैं, एक एक्स ये है और एक 1 ओवर एक्स है। अब चाहे तो बेशक इसको, चलो अगले स्टेप में मैंने ब्रैकेट कर ही दी है, कांस्टेंट को लास्ट में लिख दिया। अब इस दफ़ा पहले दोनों से कॉमन निकल रहा है, क्या निकल रहा है भला, 2 निकाल दिया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स और ये एक्स प्लस 1 ओवर एक्स को वैसे का वैसे लिख दिया, और 6 कांस्टेंट की सूरत में लास्ट में वैसे का वैसे लिख दिया। यहाँ पे फिर सेंटर वाली वैल्यू को ही मैं लेट करूँगा, क्या लेट किया, वाई स्क्वायर लिया ऑन बोथ साइड्स। देखें बिल्कुल पहले सवाल जैसा ही है, एक्स स्क्वायर 1 ओवर एक्स स्क्वायर 2x 1 ओवर एक्स, तो ये आपको पता है x 1 ओवर एक्स से कैंसिल, तो फिर सिर्फ प्लस का 2 बचा। लेकिन अगर ब्रैकेट में आप गौर करें तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो ये 2 तो नहीं है ना, तो फिर इस प्लस के 2 को उठा के उधर ले जाएं -2, ताकि आपके पास वही चीज़ बचे जिसकी जगह पे आपने लिखना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह पे, इस जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर -2, ये मैंने लिख दिया नीचे वाई स्क्वायर -2। लेकिन जो बाहर 2 था ना, देखें जो बाहर 2 था वो बाहर ही है, उसको लिखना है, उसको आपने भूलना नहीं है। और ये सेंटर में x प्लस 1 ओवर एक्स जो स्टार्ट में लेट किया था, उसकी जगह पे क्या लिख दिया, y, ये लिख दिया -6 वैसे का वैसे। अब ये 2 को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 2y स्क्वायर हो गया, 2 को 2 से किया तो 4 हो गया। ठीक है बच्चों, और बाकी दोनों वैसे की वैसे लिख दी। कांस्टेंट ये ऐड हो रहा है, सिर्फ -4 -6 माइनस का 10 हो गया। अब साइडों को मल्टीप्लाई करें ज़रा, 2 को 10 से किया तो -20y का स्क्वायर, -20y स्क्वायर है तो 25 4 भी होता है, और यही बेहतर है, 10 2 भी होता है, लेकिन वो नहीं है क्योंकि हमें सेंटर में जो है ना 1 चाहिए। ये देखें सेंटर में आपका कोएफिशिएंट क्या है, 1, तो 1 जो है ना वो 5 4 से ही आपको मिलेगा, क्योंकि 5 में से 4 निकालेंगे तो 1 बच जाएगा। अब लास्ट सेंटर प्लस है, लास्ट माइनस है, तो फिर भी इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 5 है, उसको ये प्लस का साइन दे दें, और दूसरा जो है ना 4, उसको साइन चेंज करके माइनस दे देंगे। ठीक है बच्चों, दोनों माइनस हो जाएं या एक सेंटर प्लस लास्ट माइनस हो तो फिर ये साइन डिफरेंट आते हैं। तो यह हमने क्या किया, 5y -4y लिख दिया। अब पहले दोनों से कॉमन सिर्फ और सिर्फ y निकल रहा है। ठीक है, तो हमने निकाल लिया पहले दोनों से कॉमन, क्या निकाल लिया, y। अच्छा जी, y हमने कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट में इधर से 2y बचा और इधर से 5 बचा। इन दोनों से क्या निकल रहा है, 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10, तो 2 कॉमन निकल रहा है इन दोनों से। देखें तो 2y माइनस सॉरी सेंटर का साइन माइनस है, लास्ट प्लस हो जाएगा ना, चेंज हो जाएगा ना, लास्ट वाला प्लस नहीं कहना, चेंज कहना है, चेंज हो जाएगा। माइनस था तो क्या कर दिया, प्लस, तो ये 5 जो है ना वो ब्रैकेट में आ गया। तो ब्रैकेट्स दोनों बिल्कुल सेम होने की सूरत में हमें पता लग जाता है कि हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है। कॉमन को हमने अलग निकाल दिया, तो अनकॉमन क्या है, y -2 अलग कर दिया, 2y + 5 को इक्वल 0 किया, प्लस का 5 माइनस हुआ, 2 डिवाइड में आ गया, इधर -2 ही था तो वो तो जाके प्लस हो गया। अब हमने इस दफ़ा y की जगह पे x + 1 ओवर x पुट किया था, तो वही कर दिया मैंने दोनों तरफ। देखें इधर एलसीएम लिया, x को x से किया तो x स्क्वायर + 1 ओवर x कर दिया, 2 डिवाइड था उधर जाके, 2 को x स्क्वायर से किया तो 2x स्क्वायर, और 2 को 1 से किया तो 2 ही आ गया। इस दफ़ा मैंने ना डायरेक्ट कर दिया, आप चाहें तो ब्रैकेट लगा सकते हैं, एक स्टेप और बन सकता है। और इधर x था तो -5 से हो गया तो -5x, -5x को उठा के इधर लाए तो +5x हो गया। साइडों को मल्टीप्लाई करके देखें, 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर हो रहा है, 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर। तो 4 आपको पता है कि या तो 2 2 ज़ा 4 होता है या 4 1 ज़ा 4 होता है। हमें वो चाहिए जो 5 बनाए, तो 5 तो यही बनाएगा ना, नीचे वाला, ऊपर वाला तो नहीं बना रहा, तो 4 और 1 ही लिखेंगे। तो इस दफ़ा 5 को हमने ब्रेक कर दिया 4 और 1 की सूरत में, और अगर दोनों प्लस हों तो फिर मौज हो जाती है, फिर सारा प्लस ही होता है, फिर कोई माइनस का कंसेप्ट नहीं है, ये बात ज़हन में रखनी है। टोटल 4 ही किस्में होती हैं, ये मैं ना फिर किसी वीडियो में दोबारा से भी बताऊँगा। टोटल 4 होती हैं, या तो दोनों प्लस होते हैं या दोनों माइनस होते हैं, या पहला प्लस दूसरा माइनस साइन होता है, या फिर पहला माइनस दूसरा प्लस। मिड टर्म की 4 ही जो है ना टोटल फॉर्म्स हैं। प्लस वाले का बिल्कुल आपको बताया है कि ईजी है कि सारा ही प्लस होता है। देखिए लेकिन 5 से 4 भी छोटा और 1 भी छोटा, ये बात हो गई है, क्योंकि जब दोनों साइन सेम है तो फिर ऐसा ही होगा, दोनों छोटे आएंगे।
तो 4 और 1, तो पहले दोनों से कॉमन क्या निकल रहा है 2x, इधर से एक x बचा और इधर से 2, क्योंकि 4 को अगर आप तोड़ेंगे ना तो 2 2 ज़ा 4 होता है। दूसरे तीसरे चौथे में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, तो मैंने आपको बताया था फिर भी निकालना है 1। तो x+2 पूरा ब्रैकेट में चला गया, ब्रैकेट्स दोनों कॉमन है निकाल दी, 2x+1 अनकॉमन निकाल दिया, अलग अलग इक्वल टू 0 किया, +2 था उधर जाके -2 हो गया, और ये 2x+1 को अलग किया, प्लस का 1 उधर जाके -1 और 2 डिवाइड में चला गया। ये दो आंसर आ गए आपके। और ये y=2 को उठाया, तो यहाँ पर y की जगह पर भी देखें मैंने क्या लिख दिया, ये मैं दायरा कर देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से नज़र आए, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रा लेंथी था तो मैं नहीं चाह रहा था कि ज़्यादा सफ़ों पे जाऊँ कहीं आप परेशान ना हो जाए। तो y की जगह पे ना x+1/x लिख दिया =2 लिख दिया। इधर भी एलसीएम लिया, x को x से किया x² + 1/x, और ये 2 वैसे का वैसे, x डिवाइड था उधर जाके 2x, 2 से मल्टीप्लाइंग हुआ 2x हो गया, उसको उठा के वापस लाए -2x हो गया। अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है, साइडों को करेंगे तो 1 आ रहा है, तो इसको भी तो हम कर सकते हैं ना, 1 1 ज़ा 1, तो 2x को ब्रेक कर दिया -x और -x की सूरत में। फिर वही बात, सेंटर माइनस है लास्ट प्लस है, तो दोनों छोटे भी हैं, ये 1 भी छोटा है तो ये भी, साइन भी दोनों का सेम। ठीक है, ये देखें, ये अब आपको फिक्स मैंने एक चीज़ बताई है। पहले दोनों से x कॉमन निकला, तो इधर से x बचा, इधर से कुछ नहीं बचा तो 1 आएगा। तीसरे चौथे में से कुछ नहीं निकला तो -1, सेंटर का साइन माइनस है तो अगला चेंज कर दें, प्लस था तो क्या कर दिया -x-1 ये तो दोनों एक जैसे आ गए। क्या करेंगे, एक ही दफ़ा लिखेंगे इकट्ठा करके पावर 2 की फॉर्म में, स्क्वायर रूट ले लें ऑन बोथ साइड्स, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हो गया। तो बच्चों आपका सोल्यूशन सेट क्या बना, 1 माइनस का 2 माइनस का 1/2। ले बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर। अस्सलाम वालेकुम।